नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मड़ीखेड़ा बांध कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। मड़ीखेड़ा डैम आपको शिवपुरी में मिलेगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा गांव के निकट सिंध नदी पर, है ना, सिंध नदी पर 2018 में इस प्रोजेक्ट का नाम कर दिया गया है अटल सागर परियोजना। अटल सागर परियोजना इक्वल टू मड़ीखेड़ा बांध प्रोजेक्ट। और यहीं पर नेशनल हाईवे क्रमांक 27 भी देखने को मिलेगा आपको, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क नदी पुल है। तो आप देखिए इस नदी को, सिंध नदी पर अगर आप देखेंगे तो सिंध नदी जो कि विदिशा के सिरोंज से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है, इसी नदी पर ध्यान दीजिएगा। तो अटल सागर परियोजना या मड़ीखेड़ा बांध, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिए। अगला, कोटा बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? तवा, ताप्ती, सोन या चंबल? जी बिल्कुल सही आंसर आपका ये है डी, चंबल। कोटा बैराज चंबल घाटी प्रोजेक्ट का एक भाग है, जैसा कि आप जानते हैं। कोटा ताप विद्युत गृह के निकट स्थित है ये, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित एक अवरोधक बांध है। ये क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नर्मदा घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें मंदसौर तहसील में आपको गांधी सागर बांध मिलेगा, फिर कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर है जवाहर सागर बांध। दक्षिण से उत्तर की तरफ ध्यान दीजिएगा। चलिए, नीमखेड़ा बांध, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, ए, बी, सी और डी, बेतवा, उर्मिल, सुक्ता या चंबल? बिल्कुल सही आंसर आपका ये मिलेगा आपको बेतवा नदी पर। भांडेर परियोजना संचालित, भांडेर परियोजना के अंतर्गत आपको नीमखेड़ा बांध देखने को मिलेगा। भांडेर परियोजना की जो शुरुआत थी वो 1953 में हुई थी और भांडेर प्रोजेक्ट के अंतर्गत या भांडेर परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। नीमखेड़ा बांध रायसेन जिले में बेतवा नदी पर, बरारी बांध रायसेन जिले में है, बरघल बांध विदिशा में और मकोड़िया बांध विदिशा में। तो इसमें मणिखेड़ा, नीमखेड़ा तथा मकोड़िया बांध, ये 2 महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, गांधी सागर बांध की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? बिल्कुल सही बात है, आंसर है गांधी सागर बांध की जो आधारशिला है 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा बांध है ये। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में निर्मित है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। ठीक है, और नर्मदा या कहें कि चंबल घाटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित होने वाला पहला बांध है ये गांधी सागर डैम। अगर आप देख पा रहे हैं, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, भानपुरा तहसील। नर्मदा घाटी परियोजना टोटल की बात हो रही है ना, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000, 1600, 2600 या 3600 मेगावाट? ये है 2600 मेगावाट, बिल्कुल। ये नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट की है बेटा, नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट की ही बात हो रही है ना। टोटल की बात करें जिसमें 29 बड़े बांध हैं, 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध। देश की 5वीं सबसे बड़ी, है ना। मुख्य उद्देश्य इसमें सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। सिंचाई क्षमता में अगर टोटल देखेंगे तो 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई आपको दिखाई देगी। 2600 मेगावाट टोटल विद्युत उत्पादन है और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इनकी ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट। ठीक, ये जो आप मैप देख रहे हैं जिसमें आप देखें बरगी बांध, तवा बांध, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मान प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और जोबट बांध परियोजना, ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित प्रोजेक्ट हैं ये। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, जी बिल्कुल, इंदिरा सागर बांध के फिर आगे बढ़ते हैं हम तो ओंकारेश्वर बांध प्रोजेक्ट आता है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बताएं। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका 520 मेगावाट। 520 मेगावाट ओंकारेश्वर बांध परियोजना खंडवा जिले के मानधाता ग्राम में नर्मदा नदी में। तो ये जो मानधाता ग्राम वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रश्न है, या यूँ कहें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस बार आया था, है ना। तो 520 मेगावाट आपको ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने।
जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 4 ऑप्शन है। लोकार्पण मतलब राष्ट्र को समर्पित किसने किया? एक है शिलान्यास, प्रारंभ करना। लोकार्पण मतलब पूरी हो गई है, अब देश को समर्पित कर देते हैं। लोकार्पण का मतलब ये होता है जी। आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही है आंसर आपका। शुरुआत शिलान्यास 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा और 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री। अब बाणसागर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो शहडोल जिले के, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर आपको बाणसागर प्रोजेक्ट दिखाई देगा पूरा, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 50% है और यूपी और बिहार की हिस्सेदारी 25-25। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट है। ये देखिए आप, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप देखेंगे तो नर्मदा के साथ आपको निकलती हुई नजर आएगी सोन नदी। तो जो सोन नदी है आप देखेंगे गंगा की दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। गंगा रिवर में डायरेक्ट सोन नदी मिलती है और ये पटना के करीब मिलती है। तो पटना से दक्षिण की ओर से मिलने वाली है, दाहिने तट से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है सोन, जो कि अमरकंटक से या कहें कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, आपको पता ही। और जो सोन नदी है बाएं तट से जोहिला इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में गोपद आप देख रहे हैं, रिहंद आप देख पा रहे हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बांध के माध्यम से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है? आंसर है सी, बरगी बांध, बिल्कुल सही बात है। बरगी डैम को ध्यान दीजिएगा, अब ये शुरू हुआ ख़त्म हुआ, इसको परेशान मत होइएगा ज़्यादा। इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी, और जबलपुर के निकट ही बिजोरा गांव है, वहीं पर ये बांध बनाया गया है। बरगी बांध मध्य प्रदेश में पूरा होने वाला सबसे पहला बांध माना जाता है, और बरगी प्रोजेक्ट को ही हम रानी अवंतीबाई परियोजना कह सकते हैं। रानी अवंतीबाई, ये ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मीबाई मिलेगी आपको, है ना। राजीव सागर प्रोजेक्ट भी मिलेगा आपको, अटल सागर भी मिलेगा। तो ये नाम माता टीला बांध, राजघाट परियोजना, है ना, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, वैसे ही। तो रानी अवंतीबाई आप जानते हैं, रानी अवंतीबाई मंडला डिस्ट्रिक्ट, है ना। रानी अवंतीबाई लोधी इसी क्षेत्र से संबंधित थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? रानी अवंतीबाई लोधी प्रोजेक्ट या बरगी प्रोजेक्ट। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, है ना। जबलपुर शहर को वाटर सप्लाई होती है और 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ये देखिए बरगी डैम अगर आप देखेंगे जबलपुर को वाटर सप्लाई करता हुआ नजर आएगा आपको। अगला प्रोजेक्ट है हलाली प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिएगा। हलाली प्रोजेक्ट, हलाली प्रोजेक्ट को किस अन्य नाम से जानते हैं स्थानीय लोग? जो लोकल पीपल्स हैं, लोकलाइट्स हैं, वो हलाली प्रोजेक्ट को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? या फिर हलाली जो बांध है जी, हलाली बांध है, उसको किस अन्य बांध से भी जानते हैं जी? यशवंत सागर बांध, तवा बांध, थाल बांध या कूनो बांध? बिल्कुल आंसर है सी, थाल बांध। बहुत बढ़िया। सम्राट अशोक सागर परियोजना है, जिसको हलाली प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, है ना। ये विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी पर है। आप ऐसा याद कर सकते हैं कि विदिशा में जो एक महिला थी विदेश महादेवी या महादेवी, जिसका विवाह सम्राट अशोक से हुआ था, मौर्य शासक सम्राट अशोक से, जिससे उनके पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा उत्पन्न हुए थे। और यही महेंद्र तथा संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा को लेकर या बोधि वृक्ष को लेकर श्रीलंका गए थे। और इससे आगे की जो लाइनें बोलना नहीं चाहिए, मान लो कि लौट के नहीं आए, हलाल हो गए तो समाप्त हो गए, या जो भी कहना चाहें। तो ऐसे आप हलाली प्रोजेक्ट और सम्राट अशोक सागर परियोजना ऐसा आप कर सकते हैं। हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है, विदिशा जिले, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। सामान्यतः विदिशा जिले में रायसेन से भी लगा हुआ है मामला है सम्राट अशोक सागर, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं? थाल जलाशय। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली प्रोजेक्ट, हलाली नदी पर, हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है जो कि विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी आप जानते ही हैं बुंदेलखंड की गंगा है, और ये उत्तर प्रदेश में यमुना से जाकर मिलती है, और यमुना प्रयागराज में इलाहाबाद में गंगा के जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मंदसौर, नीमच, रतलाम या धार? अभी हमने बात की थी गांधी सागर बांध की। ये मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है। 115 मेगावाट, चंबल नदी का पहला प्रोजेक्ट, गांधी सागर बांध, मंदसौर।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।